पर फंसी बीजेपी, विरोध प्रदर्शन के बाद बदल गए सुर। धर्मेंद्र प्रधान अब पीछे आए, जो कहा वो आप भी जानिए। छात्रों की हुंकार ने किया बीजेपी को सोचने पर मजबूर। सवर्ण समाज के ऐलान से टेंशन में सरकार। धर्मेंद्र प्रधान का आया बयान। यूजीसी के नए नियम को लेकर जो सियासी चिंगारी सुलग रही थी, अब वो खुली आग बन चुकी है, क्योंकि सवर्ण समाज के लोगों और छात्रों ने ऐसी हुंकार भरी जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। छात्रों की आवाज तेज है, सवाल सीधे हैं और जवाब धुंधले दिख रहे हैं। सवर्ण समाज के छात्र पूछ रहे हैं कि बराबरी की बात सबके लिए क्यों नहीं है? जब शिक्षा में समानता की बात होती है तो नियम अलग अलग क्यों हैं? यही सवाल अब कैंपस से निकलकर सड़क और संसद तक गूंज रहा है। नेता चुप हैं या बचते नजर आ रहे हैं और छात्र कह रहे हैं कि जिन पर नियम लागू होने थे वही लोग खामोश हैं, क्योंकि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। ये गुस्सा अब केवल पोस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विरोध की शक्ल ले चुका है। हालांकि अब इस मामले में बीजेपी पूरी तरीके से फंसती नजर आ रही है और उसने बड़ा कदम उठाया है। क्या वो कदम है और क्या कुछ धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल सरकार को जब लगा कि मामला अब हाथ से निकल सकता है, तब सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा पहुंच गया और शिक्षा मंत्रालय को अब कोर्ट में जवाब देना होगा। खबर है कि मंत्रालय कानूनी सलाह ले रहा है और अब तो यूजीसी को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि विरोध बढ़ रहा है। छात्रों को लग रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है और सवर्ण समाज के भीतर असुरक्षा की भावना गहरी होती जा रही है। सवाल ये भी है कि जब झूठी शिकायतों पर कोई इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान नहीं है, तो डर किसे नहीं लगेगा? सरकार कह रही है कि कोई दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन छात्रों का भरोसा नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान जरूर आया है, लेकिन उससे सियासी आग ठंडी होती नहीं दिख रही। मंत्री ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा और सब संविधान के दायरे में होगा, लेकिन छात्र पूछ रहे हैं कि फिर समता समिति में सवर्ण प्रतिनिधि क्यों नहीं है? अगर समानता की बात है तो सभी का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? नियमों में बदलाव कर झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान क्यों हटाया गया है? ये सवाल सीधे कैंपस में घूम रहा है और जवाब कहीं नहीं मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि पहले से नियम थे, फिर नया क्यों जोड़ दिया गया? और क्या जोड़ा गया तो सिर्फ एक वर्ग का ध्यान रखा गया? क्या सवर्ण समाज खुद को अलग थलग महसूस करे? राजनीति की बात करें तो बीजेपी के लिए मुद्दा अंदरूनी चुनौती बनता नजर आ रहा है। पार्टी के कई जिला और राज्य स्तर के नेता खुलकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ ने पद भी छोड़ा है, कुछ ने विरोध में पत्र लिखे हैं और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के भीतर इतनी तेज आवाज उठी हो, लेकिन इस बार मामला छात्रों से जुड़ा है तो फिर आवाज भी तेजी से उठ रही है। आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनाव है और अगर ये आग ऐसे ही सुलगती रही तो वोट तक पहुंच सकती है। पार्टी के भीतर चिंता साफ दिख रही है। सवर्ण समाज का गुस्सा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि संविधान में लिखी समानता कैंपस में लागू नहीं हो रही। छात्र कह रहे हैं कि अगर भेदभाव गलत है तो वो हर जगह गलत है, सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित क्यों की जा रही है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये मान लिया गया है कि सवर्ण समाज के साथ कभी भेदभाव होता ही नहीं है? यही सोच सबसे ज्यादा चोट कर रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर धरना प्रदर्शन तक एक ही बात दोहराई जा रही है कि नियम सबके लिए एक जैसे हों और शिकायत पर जांच भी संतुलित हो। अब आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तेज हो सकता है, क्योंकि शिक्षा और समानता का सवाल हर घर से जुड़ा है और जब सवाल घर तक पहुंचता है तो सियासत की नींद उड़ना तय है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान आया है, जिस तरीके से मामला कोर्ट में पहुंचा है, उम्मीद की जा रही है कि यूजीसी में बदलाव जरूर होगा। ना उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।